साथियों, तो चलिए आइए देखते हैं आज दृष्टि घटना चक्र की जो करंट अफेयर है, आँख वाली करंट अफेयर बुक, उसके पर्यावरण विज्ञान को देखते हैं, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके आरओ एग्ज़ाम में और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। पहला दिया है कि नीलगिरी तहर परियोजना। तो ये 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना लॉन्च किया था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, परियोजना लॉन्च किया और राजकीय पशु तमिलनाडु में अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर को संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी दी थी। आगे आपको दिख रहा है यह परियोजना पहली परियोजना। इस परियोजना में 22 से 27 तक अवधि तक लागू किया जाएगा और इस नीलगिरी तहर का संरक्षण की आवश्यकता की जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नीलगिरी तहर एक पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला खुरदार जानवर है। ये IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देश का जो 54वां यानी कि 54 बाघ अभयारण्य बना है। 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के गठन की अधिसूचना जारी की गई। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। यह देश का कौन सा होगा? 54 यानी कि 54वां होगा और मध्य प्रदेश का 7वां होगा। पारिस्थितिकी, पशु वर्ग, वनस्पति, प्राणी विज्ञान से संबंधित महत्व के कारण नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य को वीरांगना दुर्गावती वन्य जीव अभयारण्य की वीरांगना के रूप में गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ आकार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यह 1414.00 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार से संपूर्ति आपको देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जितने बाघ अभयारण्य हैं उनकी सूची दी गई है। पहला है कन्हा, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा संजय धुबरी, चौथा पेंच, पांचवा बांधवगढ़ और पन्ना और जो 7वां बना है वीरांगना दुर्गावती 2023 में ये बाघ अभयारण्य बनाया गया और इसका एरिया की बात की जाए तो 2339.16 वर्ग किमी है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो नमो 108 कमल की प्रजाति का नई प्रजाति है। 19 अगस्त 23 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया गया, जिसे इस अवसर पर कमल अभियान का शुभारंभ किया गया और कमल की नई प्रजाति 108 पंखुड़ी है और इसे नमो 108 नाम दिया गया। इसको नमो 108 दिया गया। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। कमल के पुष्प की अन्य प्रजातियां नमो 108 प्रजाति मौसमी परिस्थितियों को अधिक लचीली है और कमल के नमो 108 प्रजाति मार्च से दिसंबर तक ये पुष्पित होगा और एक से मणिपुर में कई वर्षों से पूर्व हुई थी और ये ऐसी पहली प्रजातियां। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की बात करें, 19 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन किया गया। 5वें चक्र की विस्तृत परिणाम है स्टेट ऑफ टाइगर को प्रीडेंट्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 नाम की रिपोर्ट संकलित की गई और ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की जो संख्या है वो 3682 बाघ। तो ये 82 बाघ है ना। तो ये है। आगे देखेंगे तो भारत में विश्व का 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है
और उल्लेखनीय है कि 2018 में 2967 था। और इसमें कार्बेट बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक 260 ही है। तो जो कार्बेट उत्तराखंड में बाघ अभयारण्य है उसमें 260 संख्या में पाए जाते हैं। बाघों की कर्नाटक के नागरहोल बाघ अभयारण्य में 141 और कर्नाटक के बांदीपुर में 150। ये बाघों की संख्या और राज्य आपको दिए गए। पहला मध्य प्रदेश है जहाँ पे आपको 785, दूसरा कर्नाटक में 563, तीसरा उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306। ये है सर्वाधिक। अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बाघों की संख्या 205 है। इस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको इस कॉलम में दिया गया है। आइए हम देखते हैं इसको। देखिए उत्तर प्रदेश जो ये है टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हुए। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 50 वर्ष पूरे हुए 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 73 को 50 वर्ष पूरा किया है। विश्व की तरह सबसे बड़ी प्रजातियों का संरक्षण पहल है। और 1 अप्रैल 23 को ये 50 वर्ष पूरा हुआ। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर कर्नाटक स्थित विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। अलायंस विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ के साथ प्यूमा और जगुआर और चीता के संरक्षण को ध्यान पर केंद्रित करेगा। अलायंस सदस्यों की प्रजातियों को संरक्षण वाला। भारत में चीतों के पुनर्वास। तो ये 17 सितंबर 2022 को मोदी द्वारा कूनो राष्ट्रीय नेशनल मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया था। 8 चीतों को राष्ट्रीय कूनो अभियान में छोड़ा गया और 1952 में देश के विलुप्त घोषित हो चुके। वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित हो चुका और 7 दशक के बाद भारतीय भूमि पर इनकी वापसी हुई। इस क्रम में 18 फरवरी 23 को दक्षिणी अफ्रीका से 12 चीतों को फिर राष्ट्रीय कूनो नेशनल पार्क में मुक्त किया गया। ये पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता का तत्वावधान में संभव हुआ। अब आगे देखते हैं। उल्लेखनीय की उपप्रजाति भारत में विलुप्त हो चुकी थी। और चीता परियोजना संचालन समिति का गठन 16 मई 2023 को 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया। राजेश गोपाल महासचिव ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी क्यों चर्चाओं में है? तो जैव विविधता विरासत स्थल 20 मार्च 23 को उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता स्मारक स्थल घोषित किया गया और यह उड़ीसा का तीसरा जैव विरासत स्थल के रूप में होगा। और इसे 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। ये उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता स्थल जो है वो मंदसौर जिला उड़ीसा का प्रथम जैव विरासत स्थल है। यह 22 नवंबर 22 को तमिलनाडु के अरियापट्टी को पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस वर्तमान में भारत में कुल 44 जैव विविधता स्थल हैं। और भारत में जैव विविधता स्थल नेल्लूर टेमेट्रिड ग्रूव बंगुल कर्नाटक में है। और सर्वाधिक की बात की जाए तो जैव विविधता स्थल है वो पश्चिम बंगाल में। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 10 है। और उसके बाद से गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जैव विरासत स्थल की संख्या 1 है, मध्य प्रदेश में 3 है, बिहार में कोई भी नहीं है। और भारत के 75 रामसर स्थलों की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। भारत में 13 अगस्त 22 तक केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में भारत में 11 नई आर्द्र भूमियों को
रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार भारत में कुल 75वें वर्ष में अब उनकी संख्या भी कितनी हो गई, 75 हो गई, जो कुल स्थलों का 13,26,677 हेक्टेयर पर आच्छादित है। और इसमें कुछ दिया गया है, राज्यवार घटनाएं दी गई हैं, राज्यवार विवरण दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे देखें तो पहला जो है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में 14 रामसर साइट स्थल हैं और इनका नाम एक बार देख लेते हैं। मन्नार खाड़ी समुद्री जलमंडल रिजर्व पॉइंट, केलीमेयर वन्यजीव अभयारण्य, पिचवरम मैंग्रोव, पिल्लकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, कुथकुल्लुम पक्षी अभयारण्य, करिकली पक्षी अभयारण्य, उदमार्थन दापुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांतगल्लम पक्षी अभयारण्य। तो ये तमाम तरह के आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। आगे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे क्योंकि आरओ के एग्ज़ाम में और उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आते हैं। ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्रभूमि बखिरा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में मिला था, जो हाल ही में इसको सूची में शामिल किया गया, जो संत कबीर नगर जिले में। समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये गोंडा में है। समान सूर सरोवर, सांडी पक्षी अभयारण्य नवाबगंज और सरसई नंवर झील। तो ये उत्तर प्रदेश में, पंजाब में 6 जिसकी सूची आपको यहाँ, उड़ीसा में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं और उत्तराखंड में 1, गोवा में 1, कर्नाटक में 1, आंध्र में 1, बिहार में 1 सिर्फ कांवरताल आर्द्रभूमि है और मणि असम में दीपोर भी, बस एक सब आपको दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश में के लिए पर्यावरण में रहे और ये साथ साथ भारत के जो करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित चीज़ें नहीं, आपको ये आशा करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।